प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि जो लोग कहते हैं कि आपको मैं 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान करा दूंगा, वो सही कहते हैं या गलत? सज्जनों, आज 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान कराने वालों का पर्दाफाश होगा। उनकी सच्चाई आप सभी के सामने होगी कि 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान होता है या परमात्मा के नाम पे आपको धोखा दिया जाता है। सज्जनों, सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरीके से आज अज्ञान का पर्दाफाश किया जाएगा, अज्ञान को खत्म किया जाएगा। जो परमात्मा के नाम पर लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उनकी हकीकत, उनकी असलियत, उनका पर्दाफाश होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को पूरी तरह से ध्यान से सुने। जब तक सत्संग आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, तो आप उनकी असलियत को भी नहीं जान पाएंगे और आपका अनमोल जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और उनके चक्कर में पड़ के आप 84 गमन करेंगे। सज्जनों, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो ये परमात्मा के दिव्य ज्ञान का चैनल है, इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर केवल और केवल परमात्मा का ही ज्ञान दिया जाता है। सतगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान दिया जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल के सदस्य बन जाएंगे और YouTube ये सत्संग जो भी नया पड़ेगा वो आपके पास भेजने लगेगा और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपनी जीवन का कल्याण कर पाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु दर्शन, गुरु मिलन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी, इनकी मां अंगूरी देवी जी, पत्नी सरोज देवी जी, पुत्र रजनीश आशीष और बेटी सोनम, सब परिवार की तरफ से बहुत ही सुंदर सेवादान आई है। सदगुरु के भंडारे में, भोजन भंडारे में, संतों के भोजन के लिए, साध संगत की सेवा के लिए बहुत ही बड़ा दान है। बहुत ही अच्छा कार्य है उनका। खूब खूब आशीर्वाद है पूरे परिवार को। सदगुरु की समस्त साध संगत पे परमात्मा की दया बरसे, सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रभु का भजन करें, सभी का विवेक जगे। सज्जनों, आज YouTube पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो संत के नाम पे फ्रॉड करते हैं। कहते अपने आप को महात्मा है मगर हैं गृहस्थी, भेष उनके पास है नहीं, संत की कोई मर्यादा का ज्ञान नहीं है और कहते हैं कि 3 सेकंड में आपको परमात्मा का ज्ञान करा देंगे। सज्जनों, 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान अगर होता तो इस संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमात्मा की जरूरत है। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर सफर करके जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं परमात्मा के लिए। अगर 3 सेकंड में ज्ञान होता प्रभु का तो उन्हें तड़पना नहीं पड़ता, उन्हें रोना नहीं पड़ता। 3 सेकंड में अगर परमात्मा का ज्ञान होता तो धनी धर्मदास जी महाराज को 56 करोड़ की संपत्ति संतों में ना खर्च करनी पड़ती। 3 सेकंड में अगर परमात्मा का ज्ञान होता तो धनी जो हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज थे उनको तलवार ना उठानी पड़ती। सज्जनों,
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस संसार में असली परमात्मा है। उनकी वाणी ही आधार है ज्ञान का, सत्य ज्ञान का आधार उनकी वाणी है। सतगुरु कबीर साहब की किसी भी वाणी में 3 सेकंड का वर्णन नहीं है। एक भी वाणी में परमात्मा का दर्शन 3 सेकंड में होगा, इसका कोई वर्णन नहीं। जो भी लोग कहते हैं कि 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, दरअसल वो अज्ञानी है। उन्हें परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। बस परमात्मा के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? रोजी रोटी, अपना पेट पाल रहे हैं। परमात्मा केवल नाम उनके पास है। परमात्मा क्या है? केवल नाम उनके पास है। परमात्मा कौन है ये पता नहीं है। परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा ये भी नहीं पता। बस यह कह देते हैं कि 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान आपको करा देंगे, जिसके कारण आप खींचे चले जाते हैं उनके पास। मगर फिर आपके हाथ में क्या आता है? 84। जब आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं तो आपका शोषण करते हैं, धन से शोषण करते हैं आपका, और फिर आपके हाथ में क्या अंत में लगता है? 84। परमात्मा का ज्ञान 3 सेकंड में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान कराते तो हमसे आकर मिले, हम सब कुछ समर्पण कर देंगे उसे। अगर 3 सेकंड में कोई परमात्मा का ज्ञान करा सकता है तो नामुमकिन है। लोग बस आपको लुभाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा ये सतगुरु कबीर साहब ही बता सकते हैं। और सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बता रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। सतगुरु कहते हैं, जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। जब बात परमात्मा ज्ञान की आती है, जब बात प्रभु से मिलने की होती है, जब बात परमात्मा के दर्शन की होती है, तो सतगुरु कबीर साहब सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं और बता देते हैं कि कैसे परमात्मा तुम्हें मिले। सतगुरु कहते हैं कि जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं चिन्होगे, आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे। इस बात में बहुत बड़ा राज है। अब सज्जनों, बिना आत्मा को जाने परमात्मा को क्यों नहीं जान सकते हम? क्यों नहीं मिल सकते हम? क्या कारण है? सज्जनों, ये जो आपका शरीर है, ये आपकी आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये शरीर एक जड़ वस्तु है। ये शरीर संसार की चीजों के लिए बनाए गए। आंख संसार के दृश्यों को देखने के लिए बनाई गई है। ये कान संसार के शब्द सुनने को है। ये नाक संसार की गंध लेने को है, सुगंध लेने को है। ये मुख संसारिक बात बोलने को है, संसारिक पदार्थ खाने को है। ये हाथ संसारिक चीजें छूने के लिए है। ये पैर जमीन पर चलने के लिए है। ये शरीर जो है पूरा संसार के लिए है और ये नाशवान है। ये आत्मा के द्वारा संचालित होता है। जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है तब तक तो चलेगा। जैसे ही आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ, शरीर या तो गाड़ दी जाएगी, या जला दी जाएगी, या फेंक दी जाएगी, या चील कौवे खा जाएंगे, किसी जीव जंतु का आहार बन जाएगी। यानी शरीर नाशवान है। और इस शरीर से आप परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकती। ये आंख केवल प्रकृति की चीजों को देख सकती। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का दर्शन इन आंखों से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। यानी कि इन आंखों से जो भी दिखाई देगा आपको, वो सब माया है। अगर कोई इन आंखों से आपको परमात्मा का ज्ञान कराता है, कहता है कि देखो ये परमात्मा है, तो जाना कि वो माया का ज्ञान करा रहा है, वो परमात्मा नहीं। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में साफ साफ बताते हैं, समझा देते हैं कि हे जीव सावधान रहना। संसार में बहुत लोग हैं जो 3 सेकंड के नाम पर
तुरंत दर्शन कराने के नाम पर फंसाएंगे, मगर जान लेना कि इन आंखों से जो भी दिखेगा सब माया है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। इन आंखों से जो दिखता है सब माया है। यानी परमात्मा को आप इन आंखों से नहीं देख सकते। अगर परमात्मा को जानना है, परमात्मा के दर्शन करना है, तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने निज स्वरूप यानी आत्मा को जानना होगा, आत्म ज्ञान करना होगा। जब आत्मा का तुम ज्ञान कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी, शरीर नहीं करेगा। जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी तो शरीर उस समय मृतक हो जाएगा, शरीर से आत्मा की सूरत निकल गई रही होगी। यानी शरीर परमात्मा का ज्ञान नहीं करता, आत्मा करती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब परमात्मा ज्ञान के लिए सर्वप्रथम कहते हैं कि जब लग नहीं चीन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक इस आत्मा को नहीं चीनोगे, आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए आत्मा को जानना परम आवश्यक है। क्या है? परम आवश्यक। और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान कैसे होगा वो भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीन चीन परमात्म संति कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सदगुरु कहते हैं, आत्म चीन परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सदगुरु कहते हैं कि आत्मा को जानकर तुम परमात्मा को जानोगे, मगर आत्मा और परमात्मा को जानने का जो भेद है वो काया से बाहर है। किससे? कहां है? काया से बाहर। यानी आत्मा जो है काया से बाहर है और परमात्मा भी काया से बाहर है। तो काया में कौन है? यानी शरीर में कौन है? शरीर कैसे चल रहा है? तो आत्मा की जो सूरत ही है, आत्मा की सूरत के माध्यम से ये शरीर संचालित है, शरीर चल रहा है। आत्मा कहे, आत्मा काया से बाहर है। आत्मा कहां है? आत्मा काया से बाहर है। आत्मा की सूरत के माध्यम से ये शरीर चल रहा है। अब आत्मा की सूरत शरीर में है, आत्मा की सूरत शरीर में, इसलिए आत्मा अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं। जैसे बिल्ली जो है जब लोटे में अपना मुंह फंसा लेती तो बिल्ली तो बाहर होती, उसका मुंह जो है वो लोटे में फंसा हुआ है। इसलिए बिल्ली अपने पूरे देह को, अपने निज स्वरूप को नहीं देख पाती। उसी तरीके से आत्मा का जो ध्यान है, जो सूरती है, वो शरीर में है, इसलिए आत्मा अपने निज स्वरूप को नहीं देख पा रही। अब आपको क्या करना है कि अगर आत्मा को जानना है तो सर्वप्रथम जो सूरत आपकी शरीर में आई है, इस सूरत को शरीर से निकालना होगा। शरीर से निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? ये गुप्त भेद है। अब इस भेद को तो गुरु बताएंगे। अगर आपको जानना है तो 17 मार्च को कार्यक्रम है, उसमें आइए, आपको पता चलेगा, वो दीक्षा दी जाएगी। आत्मा की सूरत शरीर में है और शरीर से सूरत को बाहर निकालना है, तब आत्मा का ज्ञान होगा। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांध स्थिर करो, आठों पहाड़ी हजूर। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ेगे दूर। सूरत संसार यानी शरीर में फंसी, इसलिए तुम दूर हो परमात्मा से। अब सूरत को बांध कर स्थिर कर दो, आठों पैर हजूर। जब सूरत को तुम बांध कर स्थिर करोगे तब आठों पहर आत्मा को भी जान जाओगे और आत्मा के द्वारा परमात्मा को भी जान जाओगे। अब सज्जनों, आप सभी विचार करें, जो सदगुरु कबीर साहब का भक्ति मार्ग है, जो परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग बताया है, वो असली ये है। अब आप बताएं कि शरीर से सूरत निकालने में क्या 3 सेकंड में सूरत निकल जाएगी? क्या 3 सेकंड में सूरत निकल जाएगी? कभी नहीं निकलेगी। परमात्मा का ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है और आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी।
अब आप विचार करें कि आत्मा की सूरत शरीर में है। जब आत्मा अपनी सूरत शरीर से निकालेगी, अपने निज स्वरूप का ज्ञान करेगी और निज स्वरूप का ज्ञान करके परमात्मा का ज्ञान करेगी, क्या ये 3 सेकंड की प्रक्रिया है? क्या ये काम 3 सेकंड में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं कि 3 सेकंड में आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, दरअसल उन्हें पता ही नहीं असली भक्ति क्या है। उन्हें पता ही नहीं है कि असली भक्ति क्या है। वो तो खुद अंधकार की दुनिया में है, अज्ञान की दुनिया में है। पेट पालने के लिए आपको भी कहते हैं कि 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान करा दूंगा, आप विचार नहीं करते, चले जाते और फंस जाते हैं। इस धरती पे अगर 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान होता तो एक भी जीव बाकी ना रहता जिसे परमात्मा का ज्ञान ना हो जाता। एक भी जीव, एक भी आत्माएं ऐसी ना होती, एक भी मनुष्य ऐसा ना होता जिसे प्रभु का ज्ञान ना होता। कौन नहीं चाहेगा 3 सेकंड में ज्ञान करना? जो नहीं भी मानता होगा, जो नास्तिक होगा, जो परमात्मा को नहीं भी मानता होगा, अगर वो जानेगा कि 3 सेकंड में परमात्मा के ज्ञान होते तो सोचेगा चलो 3 सेकंड कितनी बड़ी चीज है। 1 2 3 लो हो गया 3 सेकंड। 1 2 3 लो हो गया 3 सेकंड। क्या इतनी देर में आप परमात्मा का ज्ञान कर लेंगे? अगर इतनी देर में परमात्मा के ज्ञान हो तो इस संसार में कोई बाकी रहेगा ज्ञान करने के लिए? सज्जनों, इतना सरल नहीं है परमात्मा का ज्ञान करना। सदगुरु कहते हैं, हंसी खेल जो प्रभु मिले कौन सहे खुरसान। अगर हंसी खेल करके प्रभु मिले तो क्या जरूरत है संतों को वैराग्य धारण करने की? क्या जरूरत है कष्ट उठाने की? अगर हंसते हंसते ही प्रभु 3 सेकंड में मिल जाए तो क्या जरूरत है कष्ट उठाने की? क्या जरूरत है परिवार त्यागने की? क्यों संतों ने परिवार त्यागा? क्यों संतों ने वैराग्य धारण किया? जब 3 सेकंड में ही हंसते खेलते परमात्मा मिल जाते। परमात्मा का पाना कोई गुल्ली डंडे का खेल नहीं है। परमात्मा को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है जो 3 सेकंड में तुम कर लोगे। 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान करने की बात वही करता है जिसे परमात्मा के बारे में ABCD भी नहीं पता है ज्ञान की, भक्ति की। वो खुद अज्ञानता में फंसा है और आपको भी अज्ञानता में डालना चाहता है। हालांकि प्रभु कहते अपने विषय में, परमात्मा कहते हैं अपने विषय में कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। परमात्मा कहते मैं एक पल में मिल सकता मगर खोजी हो तो खोजी बनो। अब कैसे खोजी बनना है वो भी आपको बताऊंगा। एक पल में परमात्मा कैसे मिलेंगे? सदगुरु कहते हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। सदगुरु कहते हैं अगर खोजी हो ना तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। मगर खोजी बनना है, यह सबसे बड़ी बात है कि खोजी होए। ये नहीं कि कोई किसी को भी मैं मिल जाऊंगा, नहीं, किसी की भी बात सदगुरु नहीं कहते कि किसी को भी मिल जाऊंगा। सदगुरु कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा, एक पल मुझे ढूंढेगा मैं मिल जाऊंगा। मगर खोजी वैसा होना चाहिए। कैसा खोजी? सदगुरु की वाणी के द्वारा बताता हूं कि कैसा खोजी। सदगुरु कहते हैं ब्रह्म कर्म सब छोड़ के जो ध्यावे छठ मास, ऐसी विधि जो मौका ध्यावे छठे मास दरस को पावे। वो एक विधि होती है 6 महीने की। जब 6 महीने उस विधि को आप करेंगे तब आप खोजी बनेंगे और उस खोजी होने के बाद पल भर में परमात्मा के ज्ञान होगा। 6 महीने की जो विधि है, जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो गाजीपुर आए, हम 6 महीने की विधि बताएंगे आपको। 6 महीने में प्रभु का ज्ञान हो जाता है, जो सदगुरु स्वयं बोले हैं कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो खोजी बनने के लिए आपको 6 महीने लगते हैं, मगर वो बहुत कठिन विधि है। वो बहुत कठिन विधि है, कोई कोई कर पाता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जास सिल पर परत निशान। इसलिए धीरे धीरे चलिए। 6 महीने में परमात्मा तो मिलेंगे, राह बहुत कठिन है, इसलिए धीरे धीरे करिए। और जो लोग कहते हैं कि मात्र 3 सेकंड में परमात्मा के ज्ञान होंगे, उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको क्या करते हैं कि
सार शब्द के नाम पे गुमराह करते हैं। कहते हैं कि मैं आपको तुरंत सार शब्द सुना सकता हूं, तुरंत ज्ञान करा सकता हूं। और वो कहते क्या है कि आपको यही अनहद नाद, शून्य की आवाज, ये तत्वों की आवाज को सुना देते हैं। अनहद नाद भी इतना जल्दी सुनाई नहीं देता है। वो क्या करते हैं, तत्वों में आवाज हो रही है ना, जब आप चित्त शांत करेंगे, चित्त जब आपका शांत होगा ना, ध्यान आपका शांत होगा ना, तो तत्वों की आवाज सुनाई देने लगती है कानों से। तो उसी आवाज को ये लोग कहते हैं कि वही सार शब्द है। क्या है? वही सार शब्द है। मगर सदगुरु कबीर साहब असली सार शब्द के विषय में बताते हैं, कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदेह है, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। सदगुरु कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदेह है, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। शब्द शब्द संसार में सब कोई कहते हैं, मगर जो असली सार शब्द है ना परमात्मा, वो विदेह है, यानी देह से रहित है। देह से रहित है, ना वो जिभ्या पे आते हैं, ना ही उनको बोला जा सकता है, उनको नहीं रखना परखना है। तो सज्जनों, आप सभी जरा यहीं पर विचार करें कि जो शब्द विदेह है वो देह में कैसे सुनाई दे सकता है? जब वो विदेह शब्द है तो देह में कैसे सुनाई दे सकता है? विचार करें जरा। सदगुरु कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। शब्द शब्द संसार में सब कोई कहता है, मगर वो जो असली सार शब्द है वो विदेह है, वो जिभ्या पर नहीं आता। जब वो शब्द विदेह है तो आपको जो चित्त शांत करके इसी शरीर में शब्द सुना दिया जाता है शून्य का या तत्वों का, तो उसे आप सार शब्द मान लेते हैं। तो असली सार शब्द नहीं, क्योंकि सार शब्द विदेह है। और जब शब्द विदेह है तो आपको विदेह होना भी पड़ेगा उस शब्द को सुनने के लिए। शब्द विदेह है तो विदेह होना भी पड़ेगा उस शब्द को सुनने के लिए। और कैसे विदेह होना है, अब ये विधि जो है वो 17 मार्च को गुरु मिलन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में गाजीपुर की धरा पर वो विधि बताई जाएगी कि कैसे विदेह होना है, कैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा, कैसे सूरत को काया से बाहर निकालना है। सारी विधि बताई जाएगी। जिन भी भक्त हंस जनों को आना है सारे लोग उसमें आए, सबको विधि दी जाएगी, ज्ञान दीक्षा दी जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी से पुनः कहना चाहेंगे कि जो लोग ऐसा कहें कि 3 सेकंड में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उनको कभी न माने। वो अज्ञानी, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है परमात्मा के प्रति। वो बस अपना पेट पाल रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं परमात्मा के नाम पे। प्राप्ति उन्हें कुछ भी नहीं, ज्ञान उन्हें कुछ भी नहीं। अगर है तो मैं कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि 3 सेकंड में मुझे परमात्मा का ज्ञान करके दिखाओ, दर्शन करा के दिखाओ, समर्पण हो जाऊंगा मैं। क्योंकि मुझे पता है ना मैंने कैसे परमात्मा के दर्शन किए, मैंने किए हैं, इसलिए मैं जानता। केवल कहना तो सरल है, कह दिया 3 सेकंड में ज्ञान, जब कराना पड़ेगा ना तो सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दोगे फिर भी नहीं होगा, परमात्मा का पा भी नहीं जान पाओगे। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में आप सभी ना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर हमारी वाणी वचनों से शब्दों से आप सभी किसी भी श्रोतागण को, संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, बुरा लगा हो, हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि आप सभी अज्ञानता से निकलें, अंधविश्वास से निकलें, भ्रम से निकलें, पाखंड से निकलें और असली परमात्मा का ज्ञान करके अपने जीवन का कल्याण करें। मेरा यही उद्देश्य है, इसलिए मैं इस सत्संग को डाल रहा हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरी लड़ाई अज्ञानता के साथ है, अज्ञानता को खत्म करना है। मेरी लड़ाई जो है वो भ्रम के साथ है, भ्रम को खत्म करना है। हमारी लड़ाई दुख के साथ है, दुख को खत्म करना है। बस, और किसी के साथ हमारी लड़ाई नहीं, किसी संत के साथ या किसी भक्त के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हम तो सबके सब शुभ चिंतक हैं, सबको चाहते हैं कि सभी लोग प्रभु की भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति पाएं, अपने अमर लोक देश चलें। यही हमारा उद्देश्य है।
इसके अलावा और हम किसी की बुराई नहीं चाहते, किसी को बुरा नहीं चाहते हैं। अगर फिर भी मेरी बातों से आप सभी को कष्ट लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब